पलामू सीट पर झंडी गठबंधन में खींचतान। कांग्रेस बोली अपना हिस्सा किसी को नहीं देंगे। राजद ने कहा चतरा और पलामू हमारा अधिकार। झारखंड में कांग्रेस और राजद के बीच पलामू सीट को लेकर मामला अब भी फंसा है। माना जा रहा है कि कांग्रेस ने अब तक सीट बंटवारे को लेकर ऐलान नहीं किया है। उसके पीछे यह एक बड़ी वजह है। पलामू सीट पर राजद अपना हक जता रहा है, वहीं ये सीट कांग्रेस के खाते में आई है जो उसे छोड़ने को तैयार नहीं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर मंगलवार को रांची वापस लौटे। ठाकुर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा के लिए नई दिल्ली बुलाया गया था। दिल्ली में कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व ने सीट को लेकर चर्चा की। झारखंड में कांग्रेस के हिस्से 14 में से 7 सीटें आई है। 7 में से 2 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव के उम्मीदवार का ऐलान कर दिया, लेकिन 5 सीटों पर अब भी सहमति नहीं बनी है। 5 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की सूची केंद्रीय नेतृत्व को भेजी गई है। दिल्ली से वापस लौटे राजेश ठाकुर ने कहा, हमारे हिस्से में 7 सीटें आई है। कांग्रेस अपने हिस्से से किसी को सीट नहीं देने जा रही है। उम्मीदवारों के नाम भेजे गए हैं। इस मामले में अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व को लेना है। इस सीट पर मामला फंसा है क्योंकि कांग्रेस पलामू से अपना उम्मीदवार उतारना चाहती है, जबकि राजद इस सीट पर पहले से दावा कर रहा है। राजद विधायक सत्यानंद भोक्ता ने इस सीट से ममता भुइयां के नाम का ऐलान कर दिया है। राजेश ठाकुर ने कहा, कांग्रेस अपने हिस्से से किसी को सीट नहीं देने जा रही है। कांग्रेस ने पलामू सहित बाकी बची सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम की संभावित लिस्ट केंद्रीय नेतृत्व के पास भेज दी है। 3 दिनों के बाद इस पर बैठक होने की संभावना है। इसी बैठक में पार्टी अंतिम निर्णय लेगी। यह पहली बार नहीं है जब राजद इन दोनों सीटों पर दावा कर रहा है। इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में राजद इन सीटों पर दावेदारी के लिए ये देखनी होती है और हम समझते हैं कि उसको राजद अच्छी तरह से समझता है और सभी लोग समझदार हैं। बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं। क्या हुआ है धनबाद में, क्यों लोग इतना परेशान हैं? जंगल नहीं है जो टाइगर आ गया, बाघ आ गया, डराने की कोशिश कर रहे हैं। हम समझते हैं जो लोग ये इस तरह की बातें करते हैं उसमें कोई दम नहीं होता है। सरजू राय जी संजीदा व्यक्ति हैं, अपनी चिंता व्यक्त करते होंगे, लेकिन मैं ये मानता हूँ किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी धनबाद संसदीय क्षेत्र का रहने वाला व्यक्ति हूँ और कहीं कोई ऐसा कुछ नहीं हो रहा है जो इतने लोग बेचैनी में हैं। सरकार है, प्रशासन है, चुनाव फेयर एंड फ्री हो। देखिए, ये तो सही है कि आज सभी लोगों का ध्यान कांग्रेस पे है। पूरे देश में जो आदरणीय राहुल गांधी जी ने यात्रा की, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उससे प्रभावित होकर हर व्यक्ति चाहता है कि हम कांग्रेस के साथ हों, हम इंडिया गठबंधन के साथ हों। उस निमित्त उन्होंने अपनी बात कही है। अब बहुत सारी चीज़ें अभी होनी बाकी है। हम लोग ये समझते हैं कि कोई भी चुनाव के तरीके से लड़ा जाएगा। बहुत उसमें हवा क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने आप में सक्षम हैं। हमारे सभी लोग पूरी ताकत से संगठन के लिए काम कर रहे हैं और जब भी कोई ऐसी बात होगी तो निश्चित रूप से हम तो सबका स्वागत करते आए हैं। पलामू लोकसभा सीट हमेशा प्रतिष्ठा की सीट रही है। भाजपा ने इस सीट पर सेंध लगा दी और 1999 के बाद 2014 में इस सीट पर जीत हासिल की। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी विष्णुदयाल राम ने राजद को 2,63,942 वोट के बड़े अंतर से हराकर कब्जा जमाया था। यह जीत का अंतर बड़ा था। सत्यानंद भोक्ता ने चतरा और पलामू सीट से आरजेडी के उम्मीदवार का पोस्टर भी जारी कर दिया है। सत्यानंद भोक्ता इस सीट पर दावेदारी पेश करते हुए कहा, राष्ट्रीय जनता दल का यह अधिकार है। अधिकार मांगने में कोई परेशानी नहीं है। झारखंड की 2 लोकसभा सीट हर हाल में राजद को मिले। राजद दोनों सीटों पर जीत दर्ज करेगी। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब देश और राज्य में चुनाव आता है तो बीजेपी झूठे वादे व झूठे भाषण से जनता को गुमराह करती है। भोक्ता ने इन दोनों सीटों पर भुइयां और भोक्ता वोट बैंक का गणित भी पार्टी को समझाया है और जीत का दावा किया है।